अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ पे खैरियत से हैं। ये मैं सहरी से मैंने आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है। यहाँ पे मटन का सालन गरम करने रखा है, मैंने रात में ही बना के रख लिया था। और एक इसमें चाय बन रही है और मैंने पराठे रोल करके रखा हुआ है। और ये चावल है कल का बचा हुआ, और ये कल का रसम भी थोड़ा सा बचा हुआ है। मेरी बेटी को राइस चाहिए होता है सहरी में। और ये मैं दही निकाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को सहरी में है ना, बिना दही के तो काम चलता ही नहीं है। उनको दही बनाना, रोटी और कोई एक ग्रेवी चाहिए स्पेशली उनको। रोटी के साथ दूसरा कोई चीज़ चाहिए नहीं। और उनको यही रोटी एवरीडे चाहिए, उसमें से कोई भी एक चीज़ भी मिस भी नहीं, चेंजेस भी नहीं, एक्स्ट्रा भी नहीं, बस यही खाएंगे ये एवरीडे। तो कल ही रात मैंने ये डिश वॉशर भी लगा दिया था सहरी में, क्योंकि आसान हो जाता है। सारे धुले धुलाए बर्तन होते हैं तो है ना, वो उठाने में है ना झंझट नहीं रहती है, ये नहीं है वो नहीं है करके। और थोड़ा क्लीन भी मिल जाता है किचन। तो ये तवा है ना गर्म हो गया है, तो मैं इसमें पराठा डाली हुई हूँ। यहाँ पे देखो चाय भी उबलने लगी है। तो बस है ना, अब मुझे प्लेटों में डाल के बस देना ही है। और मुझे चाय साथ में है ना, चीनी है ना, ब्राउन शुगर डाल रही हूँ मेरे हस्बैंड के कप में। उनको वो है ना थोड़ी कम ही चीनी लेते हैं। वैसे तो मैं तो चीनी ही नहीं लेती हूँ, मुझे तो बिना चीनी के चाय ही अच्छी लगती है। चीनी की चाय तो मैं पी ही नहीं सकती हूँ। चलो एक तो अच्छी आदत है मेरे पास, मीठे तो खूब भर भर के खाती हूँ, लेकिन चाय जब आती है तो मुझे फीकी चाय ही अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। ये आफ्टर सहरी का व्यू दिखा रही हूँ मैं, सहरी के बाद बाहर में कैसा लगता है। मुझे बहुत पसंद आता है यहाँ का व्यू। जो लेफ़्ट साइड है वो हाईवेज है, और राइट साइड है जो है वो लोकल रोड है। तो हम 25th फ्लोर पे हैं, वहाँ ऊपर से ये व्यू दिखता है। और नीचे ये हमारा पूरा अपार्टमेंट है ना, इसका एरिया ही है ये हमारे बिल्डिंग का ही है ना ग्राउंड है ये। और ये है ना सवेरे में उसके बाद थोड़ी देर सो गई थी, और सो के उठने के बाद ये इफ्तियारी की तैयारी चल रही है। एक्चुअली मैं बहुत कम सोती हूँ रमज़ान में। मैं ना मेरे हस्बैंड नमाज से तराबे से आते हैं तो एक हो जाता है रात के, तो उसके बाद थोड़ी देर सो जाती हूँ। फिर मुझे सहरी की तैयारी के लिए उठना होता है। सहरी की तैयारी करने के बाद ऐसे ही मैं कुरान तिलावत करते हुए बैठ जाती हूँ। तो क्योंकि मेरे बेटे की स्कूल 8 o'clock है, और बेटी की स्कूल की बस आती है 9 o'clock। तो मुझे तब तक जागना होता है। लोगों को भेजने के बाद थोड़ी देर फिर सो जाती हूँ मैं, 1-2 घंटे के लिए। टोटल मुझे मिलता है हार्डली 4 से 5 घंटे सोने के लिए। सो के उठने के बाद उसके बाद थोड़ा बहुत घर की क्लीनिंग ये वो मतलब लॉन्ड्री का काम ये वो करने के बाद मुझे फिर इफ्तियारी की सहरी की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। ये देखो मैं दही बॉईल कर रही हूँ इसके लिए, सहरी के सॉरी दूध बॉईल कर रही हूँ, दही बोल रही हूँ मैं, दूध बॉईल कर रही हूँ सहरी के लिए। और मलाई इसीलिए निकाल रही हूँ कि मेरे बच्चों को है ना दही में मलाई पसंद नहीं है, तो मैं निकाल देती हूँ। ऐसे ही हम लोग है ना कभी कोई भी स्वीट में डाल के खा लेते हैं, या ऐसे ही चीनी डाल के खा लेते हैं, ऐसे ही हो जाता है। ये बच्चों को पसंद नहीं है। ये मैं चना चाट के लिए है ना मैं प्याज काट रही हूँ। एक्चुअल आज मैंने इफ्तियारी में मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि कल इफ्तियारी की पूरी मैंने तैयारी करने के बाद है ना, हमारे नेबर्स ने एक बिरयानी का है ना एक डिब्बा भर के बिरयानी भेज दी थी, और है ना साथ ही साथ 2 स्वीट के डब्बे भी भेज दिए थे। और मेरे हस्बैंड ने है ना बाहर मस्जिद में जाके उन्होंने इफ्तियारी की थी, और मस्जिद में थोड़ी बिरयानी सब लोगों को बच गई थी, तो उन्होंने बोला, मस्जिद वालों ने बोला कि थोड़ी थोड़ी बिरयानी सब लेके चल जाओ, डब्बों में डाल रखा है। तो आधा आधा डब्बा भर के है ना बिरयानी रखा हुआ था, सबको लेके जाने को बोला था, तो ये भी लेके आ गए थे। तो मेरे पास 1.5 डब्बे की बिरयानी तो थी ऑलमोस्ट, मतलब हम लोग आराम से खा सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है हम लोगों को सिर्फ बिरयानी से। तो यही सोचा मैं क्या करूँ अब थोड़ा सा करने के लिए, तो मैं सोची चलो चना चाट कर लेते हैं, ताकि है ना ये सफिशिएंट हो जाएगा। थोड़ा सा चना चाट बना लेंगे करके मैंने तो सोच रखा था, लेकिन करते करते तो थोड़ा नहीं बना है, बहुत सारा ही बन गया है ये। तो इसमें मैंने है ना दही में है ना मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा है ना भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल के मैंने इसमें मिक्स कर लिया, अच्छे से फेंट लिया मैंने दही को। और ये है कि एयर फ्रायर में है ना मैं पोटैटो मैंने बॉईल किया है। मेरे फ्रेंड ने है ना मुझे बोला था कि है ना एयर फ्रायर में तो बहुत अच्छे से पोटैटो बॉईल हो जाता है, कभी करके देखना, उनका तो फेवरेट था ये। तो इस बार सोची कि चलो ट्राई मारते हैं।
तो सही में बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने 13 to 15 मिनट्स इतना ही रखा मैंने। रखते ही देखो कितने अच्छे से बॉईल हो गया, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। मैं टेस्ट नहीं कर सकती थी। और मेरे फ्रेंड, क्योंकि रोज़ा है ना इसीलिए, और मेरे फ्रेंड है ना बता रहे थे कि ये ऐसे ही चाट मसाला छिड़क के खाने में भी बड़ा टेस्टी होता है। मैं एक बार ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, जब रोज़ा नहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह ये भी करके देखूँगी। तो वही मैं चना चाट के लिए ये आलू चॉप कर रही हूँ, और ये इसमें थोड़ा ऑयल, सोची कि मैं इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो पूरे का पूरा पोटैटो डाल देते हैं करके मैंने वो भी डाला, और टमाटर और प्याज फाइनली चॉप करे हुआ सब कुछ, तो डाल के थोड़ा सा अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया ये सब कुछ। तो मिक्स करने के बाद उसके बाद है ना मैंने दही डाल दिया उसके ऊपर। ये देखो, ये है बिरयानी जो मस्जिद से आई थी। इसमें ये थोड़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ज़्यादा थी, जिसमें उसमें से मैंने 2-3-4 टेबल स्पून मेरे बेटे को खिला दिया था लंच में। और ये बिरयानी है ना हमारे नेबर्स ने भेजी थी, कुछ डिफरेंट सी बिरयानी थी। इसमें है ना किशमिश डला हुआ था, कैरेट ग्रेट किया हुआ था, आलमंड्स थे, और मटन भी था, तो डिफरेंट थी। ये मेरे हस्बैंड के लिए प्लेट निकाल रही हूँ, तंदूरी चिकन और ये बिरयानी और एक बॉइल्ड एग मैंने है ना मेरे हस्बैंड के लिए रख दिया था। और इसमें थोड़ा सा मटन भी है। और ये मेरे बेटे के लिए निकाल रही हूँ। इसी से आपको पता चल जाएगा कितना खाता है ये। तो ये भी पूरा नहीं खाएगा, इसमें से भी है ना छोड़ देगा, 1-2 स्पून तो ज़रूर छोड़ देगा, और खाने के लिए लगाएगा ये 1 घंटे से ज़्यादा। तो बहुत सताता है ये खाने में, पता नहीं कब ये खाने लगेगा अब सही में। अब ये देखो दही है ना, मैंने इसके लिए छोले चाट के लिए मैंने दही भी डाल दिया है। और ये मेरे पास पड़ी हुई थी थोड़ी सी चटनी, एक रेस्टोरेंट की थी वो, तो वो डाला मैंने। थोड़ा सफिशिएंट नहीं था मेरे पास इमली की चटनी, इस बार मैंने बनाने में थोड़ा लेजीनेस कर दिया, तो मेरे पास इमली की चटनी नहीं है, तो सोचा कि चलो इसके बदले में मैंगो चटनी डाल देते हैं। मैंने मैंगो चटनी और ग्रीन चटनी थोड़ा सा डाल दिया। रेड चटनी तो मैंने गलती से कुछ पता नहीं क्यों उठाया, लेकिन वो तो नहीं डाला मैंने। थोड़ा सा मैंगो चटनी डालने से भी अच्छा लगा मुझे टेस्ट, ऐसा कुछ मैं सोची कि क्या डालूँ, थोड़ा ये भी खट्टा ही है तो डाल देते हैं, लेकिन अच्छा था। मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें है ना कुछ अलग सी चीज़ डाली है, इमली की चटनी नहीं थी इसमें करके, उतना उसकी कमी नहीं मैं पता चला। ये देखो, ये तैयारी के लिए मैं टेबल सजा रही हूँ। और ये जो कटोरे में है ना, ये है पास्ता मेरी बेटी के लिए। बेटी को है ना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, बिरयानी नहीं पसंद है उसे, देखो वो ना पसंद नहीं है जब पास्ते के मुकाबले में। उसे तो चीज़ पास्ता बहुत पसंद है, लेकिन मैंने तो मसाले का पास्ता बनाया है। और ये रूह अफ़ज़ा मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। चलो इफ्तियारी का टाइम हो गया है। आप लोग है ना बस दुआ में याद रखना, और सब्सक्राइब और लाइक करना। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।